नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतिजाज करने वाले बीड़ के मुस्लिम नौजवानों की जमानत मंजूर। दिल्ली असेंबली इलेक्शन 2020। दिल्ली में 8 फरवरी को होंगे इलेक्शन, 11 को आएंगे नताइज। मोदी शाह के इशारे पर तालिब इल्मों में खौफ पैदा किया जा रहा है, कांग्रेस का बयान। जेएनयू तशद्दुद। उद्धव ठाकरे ने कहा जेएनयू में तलबा पर हमला 26/11 मुंबई दहशतगर्दाना हमले की तरह है। जेएनयू तशद्दुद टुकड़े टुकड़े गैंग को सजा देने वाले बयान के लिए अमित शाह को बनाया जा रहा है निशाना। शहरियत कानून टुकड़े टुकड़े गैंग और आजादी का नारा लगाने वालों से बात नहीं करेंगे, रविशंकर का बयान। हुकूमत तलबा और नौजवानों की आवाज दबाने के लिए तमाम हुदूद पार कर रही है, सोनिया गांधी का बयान। जेएनयू में हमला अमित शाह के इशारे पर किया गया, शाहीन बाग खातून मुजाहिरीन का बयान। जेएनयू तशद्दुद मामले में पुलिस की थी शमूलियत, चिदम्बरम का इल्जाम। एनआरसी कोऑर्डिनेटर को झटका, मुस्लिम मुखालिफ पोस्ट हटाने का हुक्म, आसाम हुकूमत से किया जवाब तलब। सुप्रीम कोर्ट ने मगरबी बंगाल मदरसा सर्विस कमीशन एक्ट को सही ठहराया। इरफान पठान जेएनयू तशद्दुद से नाराज हुए, दिया बड़ा बयान। महाराष्ट्र। उद्धव ठाकरे की रिहाइशगाह में दाखिल होने की कोशिश में किसान हुआ गिरफ्तार। मेरे वालिद की शहादत अमेरिका के लिए यौम सियाह लेकर के आएगी, कासिम सुलेमानी की बेटी का बयान। सुलेमानी और अल मुहंदिस के कत्ल खमियाजा अमेरिका को भुगतना ही पड़ेगा, हसन नसरुल्लाह का बयान। तुर्की ने लीबिया में अपने फौजी रवाना कर दिए हैं, सदर एर्दोगान के आया बयान। पीके के मजीद 2 दहशतगर्दों ने खुद को तुर्क हुकाम के हवाले कर दिया। ईरान ने जोहरी मुआहदे की जमानतों पर अमल दरामद न करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक आजादाना इस्तिस्वाब राय को यकीनी बनाने के लिए तैयार है, इमरान खान ने कहा। अमरीकी एहलकारों या अमरीकी अहदाफ पर हमले की सूरत में हमारा जवाब शदीद होगा, अमरीका का बयान। तुर्की के अखबारात की अहम तरीन झलकियां। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं। मॉर्निंग प्राइम टाइम में ईरान और अमेरिका के दरमियान जो इस वक्त धमकियां चल रही हैं और जो बहुत सारी अहम तरीन खबरों पर तबसरा है उस पर किया गया है। और शाम के प्राइम टाइम में भी जेएनयू पर जो हमला हुआ कल रात में, उसके बाद से जो ताज़ा तरीन अपडेट्स आए और किस तरह एक अंधे तालिब इल्म को ये बीवीपी के दहशतगर्दों ने निशाना बनाया और किस तरह अंदर गए और पुलिस उनकी जो है निगरानी करती रही और किस तरह गेट वगैरह, यानी कि एक लंबी कहानी जो बहुत मुख्तलिफ किस्म के वायरल वीडियोस के हवाले से सामने रखने की कोशिश की गई है। इवनिंग प्राइम टाइम का नोटिफिकेशन नहीं आया है, इसलिए आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा होगा। आप लोग वहां जाएं, देखें और दूसरों तक जो है हक़ाइक़ को पेश करने की कोशिश करें। उसमें ऐसे वीडियोस वायरल जो हुए हैं जो हकीकत पर मबनी है और बहुत सारे मीडिया जिसको छुपा रहा है उसको पेश करने की कोशिश की गई है। बगैर आप इसके अलावा लिंक भी शेयर करें और हमारे चैनल से भी जुड़ें और हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के मिशन में ज़रूर शामिल हों। बहरकैफ नाज़रीन आज की पहली खबर है मुंबई से। शहरी तरमीमी बिल और एनआरसी के खिलाफ पूरा मुल्क सरापा एहतिजाज बना हुआ है। गुज़श्ता 20 दिसंबर को महाराष्ट्र के परभनी, कल्लम नूरी और बीड़ में इसी तरह की एहतिजाजी रैलियां निकाली गई थी, जिसमें एहतिजाजियों और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई थी। इस पर पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया था और उन पर कई दफात लगाते हुए गिरफ्तार भी किया था। सिर्फ बीड़ से 26 मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया गया था, जिनकी जमानत अर्जदाद पर आज बीड़ की अदालत में समाअत अमल में आई। इसके दौरान अदालत ने मुलजिमीन को मशरूत जमानत पर रिहा किए जाने के अहकाम जारी किए। मुलजिमीन की जमानत अर्जदाद पर जमीयत उलमा के वकला ने गुज़श्ता जुमा को बहस मुकम्मल कर ली थी, जिस पर आज अदालत ने फैसला सादिर किया। इस बात की इत्तला मुंबई में जमीयत उलमा महाराष्ट्र कानूनी इमदाद कमेटी की सरबराह गुलजार आजमी ने दी है। अब खबर नई दिल्ली से। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मरकज के ज़ेर इख्तियार रियासत में 8 फरवरी को वोटिंग होगी, वहीं 11 फरवरी को इलेक्शन के नताइज आएंगे। इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज बाज़ाब्ता तारीख का ऐलान हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि दिल्ली में इलेक्शन की तैयारी पूरी हो गई है। इलेक्शन में 90,000 मुलाजिमीन की जरूरत होगी। दिल्ली असेंबली की सभी 70 सीटों के लिए इलेक्शन होगा। दिल्ली में कुल 1.46 करोड़ राय दहिंदगान में बुजुर्ग राय दहिंदगान पोस्टल बैलेट से वोटिंग में हिस्सा ले सकेंगे। रियासत में 2689 मकामात पर वोटिंग होगी।
अब खबर नई दिल्ली से। कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इतवार की रात हुए तशद्दुद के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया है और इल्जाम लगाया कि इस तरह हुकूमत स्पॉन्सर तशद्दुद करके यूनिवर्सिटी में खौफ का माहौल पैदा किया जा रहा है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने पीर के रोज कहा कि दुनिया में हिंदुस्तान की तस्वीर एक लिबरल जमहूरी मुल्क की है। मोदी शाह के गुंडे यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ कर रहे हैं और अपने रोशन मुस्तकबिल की तैयारियों में लगे तालिब इल्मों में खौफ पैदा किया जा रहा है। अब खबर मुंबई से। महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे ने इतवार की शब दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हुए तशद्दुद को मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए दहशतगर्दाना हमला जैसा करार दिया है। 12 साल कबल हुए इस तरह इश्तियाल अंगेजी की गई थी। आज यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उद्धव ठाकरे ने दरियाफ्त किया कि हमलावरों ने अपने चेहरे क्यों छुपा रखे थे, वो क्यों छुपना चाहते थे। मैंने 26/11 मुंबई हमले के दौरान इसी तरह का मंजर देखा है। ये लोग बुज़दिल हैं और कौम कभी इनकी हिमायत नहीं करेगी। अब खबर नई दिल्ली से। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में गुज़श्ता रात तशद्दुद के बाद सोशल मीडिया पर अमित शाह को कुछ दिन पहले दिया गया बयान टुकड़े टुकड़े गैंग को सजा देने का वक्त आ गया है तेजी से शेयर हो रहा है। सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या वजीर दाखिला को उनके ओहदे पर बने रहना चाहिए। अमित शाह को जेएनयू पर हुए हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। काबिल जिक्र है कि शहरी तरमीम कानून को लेकर कांग्रेस पर दिल्ली में तशद्दुद फैलाने का इल्जाम लगाते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने राजधानी के लोगों से कहा था कि वो पार्टी को आइंदा असेंबली इलेक्शन में सबक सिखाएंगे। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के जरिए मुनक्किदा एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर दाखिला ने कहा था कि दिल्ली में बदअमनी के लिए कांग्रेस पार्टी की क़ियादत में टुकड़े टुकड़े गैंग जिम्मेदार है। उनको सजा देने का वक्त आ गया है। दिल्ली की आवाम को सजा देना चाहिए। एक और खबर नई दिल्ली। शहरियत कानून सीएए को लेकर मुल्क भर में हो रहे मुजाहरे के बीच मरकजी हुकूमत ने कहा है कि वो सीएए को लेकर नौजवानों के हर भ्रम को दूर करने के लिए तैयार है, लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग से वो बात नहीं करेगी। मरकजी वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने एक प्रोग्राम में कहा कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और एहतिजाज की आज़ादी है, लेकिन कौमी सलामती के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। हुकूमत नौजवानों से बात करेगी और अगर उन्हें शहरियत कानून को लेकर कोई भ्रम है तो उसे दूर करेगी, लेकिन इन लोगों से बात नहीं करेगी जो आज़ादी के नारे लगाते हैं और टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा हैं। एक और खबर नई दिल्ली से। मायानाज यूनिवर्सिटी जेएनयू में गुज़श्ता रोज कैंपस और हॉस्टल में घुसकर तलबा और तालिबात पर नकाबपोश गुंडों की तरफ से किए गए जबरदस्त हमले की मुल्क और बैरून में मजम्मत की जा रही है। इसी ज़िम्मे में कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी ने अपने पैगाम में कहा है कि हुकूमत तलबा और नौजवानों की ख्वाहिशात को नजरअंदाज करके जुल्म और तशद्दुद के जरिए उन्हें खामोश करने की कोशिश कर रही है। अपने एक प्रेस बयान में सोनिया गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान के नौजवानों और तलबा की आवाज़ को हर रोज मुस्तरब किया जा रहा है। हिंदुस्तान के नौजवानों पर हुक्मरान मोदी हुकूमत की तरफ से किया जा रहा खौफनाक जुल्म तशद्दुद अफसोसनाक और नाकाबिल कबूल है। अब खबर नई दिल्ली से। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में तलबा और तालिबात पर हमले को मुनज़्ज़म साजिश करार देते हुए शाहीन बाग खातून मुजाहिरीन में शामिल मुअम्मर खवातीन दादियों ने इल्जाम लगाया है कि हमला मोदी और अमित शाह के इशारे पर किया गया है ताकि शाहीन बाग खवातीन मुजाहिरीन को यहां से तितर बितर किया जा सके। ये बात उन्होंने आज यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही। खवातीन मुजाहिरीन में से एक बुजुर्ग खातून तरन्नुम ने कहा कि जेएनयू तलबा और तालिबात और वहाँ के असातिज़ा के साथ जिस तरह बर्बरियत का मुजाहरा किया गया है वो बहुत ही शर्मनाक फेल है। इस तरह के तशद्दुद का एक ही मकसद है कि बच्चे पढ़ लिख कर हुकूमत से सवाल न करें। उन्होंने कहा कि जामिया मिलिया इस्लामिया में भी 15 दिसंबर को इसी तरह की जालिमाना कार्रवाई करते हुए किसी की आंख फोड़ दी थी, तो किसी का पैर तोड़ दिया था, तो किसी का कुछ और करके शदीद जख्मी कर दिया था। उन्होंने कहा, मैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से अपील करना चाहती हूँ कि अपना काला कानून वापस ले और जेल में भीम आर्मी के सरबराह चंद्रशेखर को जल्द से जल्द आज़ाद और रिहा करें। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जेएनयू में जो कुछ हुआ है उसका मास्टरमाइंड अमित शाह है, जो लोगों को डरा धमका कर रखना चाहता है। खबर केरला से। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में निकाबपोश हमलावरों से मुतालिक साबिक वज़ीर दाखिला पी चिदम्बरम ने कहा है कि ऐसा मुमकिन ही नहीं कि पुलिस इंटेलिजेंस के पास इस मनसूबाबंद हमले की इत्तिला ना हो। उन्होंने कहा कि या तो पुलिस ने जानबूझकर इस सारे मामले पर अपनी आंखें बंद रखी या फिर इसमें उनकी शमूलियत थी। उन्होंने ये भी कहा कि साबिक वज़ीर दाखिला होने की हैसियत से वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि पुलिस के पास इस मंसूबे की खबर नहीं थी। वो मजीद कहते हैं कि मुझे पूरा यकीन है कि पुलिस के पास इस मंसूबे की इत्तिला थी कि 50 से ज्यादा निकाबपोश गुंडे हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। सहाफियों से खिताब करते हुए पी चिदम्बरम ने कहा कि कल रात एक खतरनाक वाकया पेश आया कि निकाबपोश हमलावरों ने मुल्क की मारूफ जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में दाखिल होकर तलबा और प्रोफेसर पर हमला किया और उनको जख्मी कर दिया।
ये सब हमने टीवी पर लाइव देखा। ये वाकया जाहिर करता है कि हम बहुत तेजी के साथ अनारकी की जानिब गामजन हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो उसके लिए वजीर दाखिला को जिम्मेदार मानते हैं, तो उन्होंने कहा कि इस सारे मामले की जिम्मेदारी की शुरुआत दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से होती है और इसका इख्तिताम मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह पर होता है। अब खबर आसाम से। सुप्रीम कोर्ट ने पीर के रोज आसाम हुकूमत से यकीनी बनाने के लिए कहा है कि कौमी शहरियत रजिस्टर एनआरसी के कोऑर्डिनेटर हितेश देव शर्मा अपनी कुछ काबिल एतराज फेसबुक पोस्टों को डिलीट करें। अलावाजी सुप्रीम कोर्ट ने देव शर्मा की तकर्री पर भी हुकूमत से वजाहत तलब की है और कहा है कि 4 हफ्तों में जवाब दाखिल किया जाए। देव शर्मा ने आसाम में रह रहे बांग्लादेशी मुसलमानों के बारे में पोस्ट की है जिस पर सख्त तनकीद की जा रही है और मुसलमानों को निशाना बनाया था। देव शर्मा को प्रत्येक हजेला की जगह यह जिम्मेदारी गुज़िश्ता साल नवंबर में सौंपी गई थी। शर्मा की तकर्री के बाद बारपेटा से कांग्रेस के रुकन पार्लिमान अब्दुल खालिक ने रियासत के वजीर आला सर्बानंद सोनोवाल को इस फैसले पर असर गौर करने का मुतालबा करते हुए भी खत लिखा था। अब्दुल खालिक ने शर्मा की फेसबुक पोस्ट का हवाला देते हुए लिखा था कि वो गैर जानिबदार नहीं है और उन्हें ही काबिल एतिबार और ना ही काबिल एतिबार है। अब खबर नई दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास में असातिज़ा की तकर्री के लिए आज़ाद कमीशन कायम करने से मुतालिक मगरबी बंगाल मदरसा सर्विस कमीशन एक्ट 2008 के कानूनी जवाब को पीर के रोज सही करार दिया है। जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा और जस्टिस उदय उमेश ललित की बेंच ने कहा है कि अक़लियती इदारों की फंडिंग करने वाली हुकूमतों को न सिर्फ भर्तियों के लिए सिफारिश करने का हक होगा बल्कि तकर्री का हक भी होगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मदरसा सर्विस कानून 2008 को आईन के आर्टिकल 30 की खिलाफवर्जी करार देते हुए रद्द कर दिया था। कमीशन के जरिए मुकर्रर हुए असातिज़ा और रियासती हुकूमत ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। अब अदालती उज़्मा ने इस कानून को जायज ठहराया है। मगरबी बंगाल में मदरसा सर्विस कमीशन कानून 2008 को जायज ठहराए जाने के बाद अब रियासत में सरकारी इमदाद याफ्ता मदारिस में असातिज़ा की भर्ती कमीशन के जरिए से ही होगी। अब खबर गुजरात से। साबिक क्रिकेटर इरफान पठान ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इतवार को होने वाले तशद्दुद पर नाराजगी का इजहार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि जो कुछ भी यूनिवर्सिटी के अंदर हो रहा है उससे मुल्क की छवि खराब हो रही है। इरफान पठान ने गुज़िश्ता हफ्ते बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया है। वो मुल्क से मुतालिक मसालों पर राय जाहिर करने से पीछे नहीं हटते हैं। उन्होंने शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतिजाज करने वाली जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तलबा पर पुलिस के जुल्म तशद्दुद के खिलाफ भी स्टैंड लिया था। अब खबर मुंबई से। महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे की शिमाली वस्ती मुंबई के बांद्रा मशरिकी कलानगर में वाक़ई रिहाइशगाह मातुश्री में दाखिल होने की कोशिश करने वाले एक किसान और उसकी कमसिन बेटी को हिरासत में लेने के बाद पूछताछ के बाद रिहा कर दिया गया है। उन्होंने वजीर आला की निजी रिहाइशगाह में दाखिल होने की कोशिश करते हुए हिफाजती इंतजाम की खिलाफ वर्जी की थी। ज़राए के मुताबिक वाक़या इतवार की सुबह पेश आया था। अब खबर बगदाद से। बगदाद में अमरीकी हमले के नतीजे में जाँ बहक होने वाले ईरानी जर्नल कासिम सुलेमानी की नमाज जनाजा दारुल हुकूमत तेहरान में अदा कर दी गई है, जिसमें एक बहुत बड़े मजमा ने शिरकत की। नमाज जनाजा पीर के रोज ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्लाह अली खामेनी ने पढ़ाई और इसमें सदर हसन रूहानी, चीफ जस्टिस इब्राहिम रईसी, पार्लियामेंट की स्पीकर अली लारिजानी और कुद्स फोर्स के नए कमांडर इस्माइल खानी समेत आला हुकाम भी शरीक हुए। दरियासना मेजर जनरल कासिम सुलेमानी के अलावा अबू महदी मुहंदस और उनके दीगर साथियों की नमाज जनाजा भी अदा की गई। अब खबर ईरान से। लबनानी शिया हिजबुल्लाह तंजीम के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह का कहना है कि सुलेमानी का कत्ल करने वाले अमरीकी फौजियों को इस हरकत का खमियाजा भुगतना ही पड़ेगा। हसन नसरुल्लाह ने दारुल हुकूमत बेरूत में अमरीकी ड्रोन हमले के नतीजे में हलाक होने वाले जनरल कासिम सुलेमानी और उनके नायब अबू महदी अल मुहंदस के लिए ईरान में मुनक़िदा रस्म का हवाला देते हुए टेलीविजन पर खिताब किया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इराकी तेल की कुओं पर कब्जा करने के दरपे होने की वजाहत करने वाले नसरुल्लाह ने इस बात का दिफा किया कि अमरीका खित्ते में उसकी मुखालिफत करने वाली किसी भी रियासत का मुतहम्मिल नहीं है। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि उन्हें खदशा है कि अमेरिका और ईरान के माबैन इराक की वजह से कशीदगी इराक में इजाफा हो जाएगा। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार एक निजी टेलीविजन चैनल के प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए किया। उन्होंने कहा कि ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी के अमरीकी ऑपरेशन के इराक में जारी ऑपरेशन के नतीजे में हिलाकत से इराक और खित्ते दोनों की सलामती के लिए खतरा तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कशीदगी कम करने के लिए अपनी कोशिशों को जारी रखा हुआ है और उन्होंने इस सिलसिले में ईरान और इराकी रहनुमाओं से राब्ता कायम करते हुए उन्हें इत्तेदाल पसंदी से काम लेने का मशवरा दिया है। अब
खबर शाम से। शाम के कैंपों से फरार होने वाले पीकेके के 2 दहशतगर्दों ने खुद को तुर्क जिला शानली अरफा में हिफाजत हुक्काम के हवाले कर दिया है। तुर्क महकमा दिफा के मुताबिक दहशतगर्द तंजीम पीकेके से राय फरार इख्तियार करने का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में शाम के कैंपों से फरार होने वाले 2 अदद दहशतगर्दों ने खुद को तुर्क हुक्काम के हवाले कर दिया। अब खबर ईरान से। ईरान ने ऐलान किया है कि जौहरी मुआहदे की मजीद पासदारी नहीं करेगा। हुकूमत ईरान से जारी करदा तहरीरी बयान में वाज़ेह किया गया है कि तेहरान इंतजामिया अब के बाद यूरेनियम की अफजूदगी, जखीरा अंदोजी और इस हवाले से तहकीकात फरोग से मुतालिक किसी भी जमानत को पूरा नहीं करेगा। इस ऐलान के मुताबिक ईरान सेंट्रीफ्यूज की तादाद में किसी किस्म की हदबंदी नहीं लाएगा। मुल्क के जौहरी प्रोग्राम पर टेक्निकी जरूरियात के मुताबिक अमल दरामद किया जाएगा। ईरानी इंतजामिया के आलमी एटमी एजेंसी के साथ मिलकर काम करने को जारी रखने की भी तौज़ीह करने वाले ऐलान में बताया गया है कि पाबंदियों के खात्मे और मुल्की मफादात की फराहमी को मुमकिन बनाने की सूरत में तेहरान इंतजामिया जौहरी मुआहदे पर दोबारा कारबंद रहने का भी इंदिया देती है। खबर पाकिस्तान से। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के तनाज़े के फरीक होने के नाते पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों की रोशनी में आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इस्तिस्वाब राय को यकीनी बनाने के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। हम कश्मीरी आवाम के हक़ की खुददारी को यकीनी बनाने तक कश्मीरी आवाम की मजबूत और गैर मुतज़लज़िल अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। अब खबर अमेरिका से। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने इलाके में अमेरिकी एहलकारों या अमेरिकी अहदाफ पर हमले किए तो हम उनका निहायत सुरअत और भारी कुव्वत के साथ जवाब देंगे। ऐसे हालात में कि जब अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी मुस्तकिल इजाफे की तरफ माइल है, ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका की ईरान के बारे में इक़दामात से मुतालिक मेरी इंतजामिया के बयानात और कांग्रेस को दी गई ब्रीफिंग एक ही है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के किसी भी अमेरिकी एहलकार या फिर अमेरिकी हदफ को निशाना बनाने की सूरत में अमेरिका का जवाब निहायत तेज रफ्तार और भरपूर होगा, बल्कि हो सकता है कि हमारा जवाब हद्दो हिसाब से भी ज्यादा भारी कुव्वत के साथ हो। नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा यस्तुरून।